हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज, दीपिका और रश्मि तीनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भाई बहनों में नोकझोंक तो चलती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर रश्मि छोटी बहन बहुत लड़ाकू और लाडली थी, इसीलिए वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई किया करती। ऐसे ही एक दिन दीपिका और रश्मि साथ में बैठे हुए थे, तभी वहाँ उनकी माँ सरिता आती है और अपनी माँ को देखकर रश्मि कहती है, माँ, मुझे आपने बोला था ना आप मुझे नए कपड़े दिलाओगी। माँ, आप हमेशा ही इस रश्मि को ही नए कपड़े दिलाती हो। हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। हाँ हो, लेकिन माँ सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। क्यों माँ, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे अरे, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। कितना लड़ाई करते हो तुम सब। बस भी करो। अच्छा लगता है क्या रोज रोज इस तरह लड़ाई करना? अब तुम बच्चे नहीं बड़े हो गए हो। मम्मी, मैं तो इस घर की सबसे छोटी हूँ ना, तो मैं तो अभी भी बच्ची हूँ। हाँ हाँ, छोटी है, इसी बात का तो बहुत फायदा उठाती है। जैसे ही मम्मी पापा को देखती है, हम दोनों भाई बहनों को चिढ़ाने लग जाती है और अपनी बारी में रोने बैठ जाती हैं। तो आप दोनों भी तो जब मैं अकेले होती हूँ तो एक तरफ हो जाते हो और मुझे रुलाते हो। मैं बोल ही क्यों रही हूँ? तुम लोग मेरी सुनते ही कहाँ हो। पहले झगड़ा करोगे और फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तुम करो झगड़ा, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ, आपको तो हमेशा ही रश्मि की साइड लेनी होती है। हम तो आपके बच्चे हैं ही नहीं ना। दीपिका, फिर शुरू मत हो। अरे रश्मि सबसे छोटी है तो इसे थोड़ा ज्यादा प्यार दे दिया तो क्या हुआ? सरिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही नाटक करते रहते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सरिता और उसका पति काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तो घर में तीनों भाई बहन अकेले थे और फिर तीनों में लड़ाई शुरू होती है। तभी बड़ा भाई सूरज और दूसरी बहन दीपिका एक तरफ हो जाते हैं और रश्मि को चढ़ाते हुए सूरज कहता है, अरे जाना, तुझे तो मम्मी पापा कचरे से उठाकर लाए थे। आई बड़ी। भैया अब ना ज्यादा हो रहा है, मैं माँ को जाकर शिकायत लगा दूंगी। फिर मत बोलना आप दोनों कि मैंने बिना बात आपकी शिकायत लगा दी। हाँ, वैसे और कर भी क्या सकती है ये, जाकर मम्मी पापा से शिकायत ही लगाएगी। मम्मी पापा इसकी बात इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि कचरे से उठाकर लाए हैं ना, तो बुरा न लगे, है ना? बिल्कुल सही बोला आपने। वही तो, अब इसे बुरा ना लगे इसलिए मम्मी पापा इसकी तरफदारी करते हैं। आप दोनों बहुत गंदे हो। मम्मी पापा ने मुझे कचरे से नहीं उठाया, आप झूठ बोल रहे हो। लो भाई, हम क्यों झूठ बोलेंगे, बल्कि हम तो तुझे सच से वाकिफ करवा रहे हैं। भाई बस ना, देखो वो बेचारी रोने भी लगी है। अब मजाक बंद कर दो। मम्मी पापा को पता चल गया ना तो दोनों की क्लास लग जाएगी। अब रहने दो। अरे रुकना, अभी तो हम और मजे लेंगे। मम्मी पापा को कुछ पता चले इससे पहले ही हम चुप करवा देंगे। रुक, अभी देख कैसे मजे लेता हूँ मैं इस चुटकी से। नहीं नहीं भाई, बहुत हो गया, अब कुछ भी नहीं, रहने दो ना। छुटकी, हम तो तुझे अपना मानते ही हैं, लेकिन अब सच तो यही है ना कि मम्मी पापा तुझे कचरे से उठाकर लाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तू हमारी बहन है ना। भैया, अब तो आप मुझे वापस वहाँ छोड़ाओगे ना? मैं कचरे से जो आई हूँ। हाँ, कचरे को तो कचरे में ही होना होता है, लेकिन फिर भी तू तो बहुत दिन तक इस घर में रह गई। चल कोई बात नहीं, अब तेरा समय आ गया अपने घर जाने का। नहीं ना, मुझे कचरे में नहीं जाना। भैया, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर आप मुझे वापस कचरे में क्यों छोड़ के आओगे? दीदी, आप भैया को बोलो ना कि वो मुझे कचरे में ना छोड़ के आए। वो क्या बोलेगी? अब तू इतनी शरारत जो करती है, हम तुझसे बड़े हैं, हमारी बात भी तो नहीं मानती है ना, क्यों दीपिका? हाँ हाँ बिल्कुल, तू तो मम्मी पापा से हमारी शिकायत भी लगाने जा रही थी ना। अब तू मम्मी पापा से हमारी शिकायत लगाएगी तो मम्मी पापा खुद ही तुझे वापस कचरे में छोड़ाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कभी भी आप दोनों की किसी की भी शिकायत नहीं लगाऊंगी। तब तो आप मुझे कचरे में नहीं छोड़ोगे ना? लेकिन तू हमारा कोई काम भी तो नहीं करती है ना। मैंने तुझे बोला था मेरे कमरे से बुक लिया, लेकिन तू तो लाई नहीं ना। अब थोड़ा बहुत काम तो कर, तभी तो हम कुछ सोचे ना। बताओ भैया, क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। कौन सी बुक लानी है? सूरज और दीपिका इसी तरह से रश्मि को चिढ़ाते रहते हैं और रश्मि जो छोटी बहन थी वो अपने भाई बहन की बातों में आ जाती है और चुपचाप से रोते हुए कमरे में चली जाती है। लेकिन रश्मि के मन में ये बात रह जाती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद रश्मि अपनी माँ सरिता के साथ बैठी थी, तभी वहाँ सरिता रश्मि से कहती है, कचरा काफी जमा हो गया है। मैं सोच रही हूँ आज ही सारा कचरा फेंकाऊं। 2 दिन का जमा हो गया है। काम इतना था कि समय ही नहीं मिल रहा था कचरा फेंकने का। मम्मी, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों आप मुझे फेंकने की बात कर रही हो? अरे मैं कचरा फेंकने की बात कर रही हूँ, तू क्यों रोने लग गई? और तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे क्यों फेंकूंगी? पागल वागल हो गई है क्या तू? मुझे भैया ने बता दिया, आप मुझे कचरे से उठाकर लाई हो ना,
तभी तो आप कचरे में फेंक दोगी वापस। ये बात सूरज को कैसे पता चल गई? ये बात तो आज तक किसी को भी पता नहीं चलने दी हमने। फिर ये बात सूरज को कैसे पता चल गई? और उसने तो रश्मि को भी बता दिया। माँ बोलो ना, आप मुझे वापस कचरे में तो नहीं फेंकोगी ना? नहीं नहीं, पागल है, मैं कि तुझे कचरे में फेंक दूंगी? तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। माँ सच में मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे वापस कचरे में मत फेंकना। मुझे पता है मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, आप तो मुझे कचरे से उठाकर लाई हो ना। बस कर, मैं कब से समझा रही हूँ, मेरी बात समझ भी आ रही है तुझे? मैं जा रही हूँ काम करने, मुझे और भी बहुत काम है। सरिता रश्मि की बात सुनकर घबरा जाती है और अपने पति विनोद के पास जाकर उससे कहती है, अरे आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? क्या जरूरत थी सूरज को सब बताने की? अरे कौन सी बात की बात कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया तो कैसे पता चल गया कि रश्मि कचरे से उठाई औलाद है? क्या? ये मैं क्यों बताऊंगा सूरज को? अरे जो बात अब तक हम सबसे छुपा रहे थे, वही बात मैं खुद जाकर क्यों बताऊंगा? तो फिर ये बात उसे पता कैसे चल गई? उसने तो रश्मि को भी बता दिया। बेचारी रश्मि ये बात सुनकर कितनी उदास हो गई, समझ ही नहीं रही है कोई बात अब। सरिता और विनोद बातें कर रहे थे, तभी वहाँ बाहर खड़े दीपिका, सूरज और रश्मि दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। ये सब सुनने के बाद सूरज कहता है, क्या सच में रश्मि को आप लोग कचरे से उठा कर लाए हो? लेकिन हम तो बस मजाक कर रहे थे। मुझे वापस कचरे में नहीं जाना, मैं कोई गलती भी नहीं करूँगी। मम्मी पापा, आप मुझे वापस कचरे में मत छोड़ना। भैया, दीपिका दीदी, मैं आपकी भी सारी बातें मानूंगी। अरे छुटकी, तू रो क्यों रही है? तू हमारी प्यारी छुटकी है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और तुझे हम कचरे में वापस थोड़ी छोड़कर आएंगे। तू तो हमारी जान है। माँ मुझे माफ कर दो, हमारे मजाक की वजह से आज ये सब हो गया। हमें नहीं पता था ये बात सच है। और छुटकी, तू रो मत। तुझे भले ही मम्मी पापा ने कचरे से उठाया हो, लेकिन तू हमारी छोटी लाडली बहन है। और अब अगर तू एक बार और वापस रोई ना, तो पक्का हम तुझे कचरे में ही छोड़ाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब बता, रोएगी तू वापस? नहीं, मैं अब नहीं रोऊंगी। वैसे अच्छा ही हुआ, जिस बात का हमें डर लगा रहता था वो बात सामने तो आ गई, लेकिन इन तीनों भाई बहनों में कोई फर्क नहीं आया। रश्मि, तू कचरे से उठाई औलाद थी, लेकिन अब तो हमारी लाडली रश्मि है। सरिता और विनोद का सच आखिर सबको पता चल जाता है। जहां आज तक सूरज और दीपिका रश्मि को मजाक में कचरे से उठाई औलाद कहकर चिढ़ाते आए थे, आखिर उनकी बात तुक्के से सच निकलती है। और ये सच जानने के बाद भी दीपिका और सूरज का अपनी छोटी बहन रश्मि के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे जब उनका मन चाहता तब चिढ़ाते रहते। कहते हैं ना दोस्तों कि रिश्ते और प्यार विश्वास से बनते हैं, तो यहाँ भी इन लोगों का विश्वास प्यार से ही आगे चलता रहा और इस तरह से कचरे वाली औलाद को एक अच्छा और खुशहाल परिवार हमेशा के लिए मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने भाई बहन को कचरे वाली औलाद कहकर चिढ़ाते हैं? तो अगर ऐसा है तो आप भी सावधान हो जाइए, क्या पता वो भी सच्चाई ही निकले। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।